दोस्तों, आज मैं मणिपुर के बारे में बातें करूंगा। वैसे शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि मणिपुर की जमीनी परिस्थिति के बारे में मेरी जानकारी सीमित है। वैसा नहीं है जैसे भारत के उत्तर या मध्यम राज्यों के बारे में या यहाँ तक कि दक्षिण या पश्चिम के बारे में। जहाँ तक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की बात है, 7 राज्यों की बात है, उसकी जानकारी कम होने के का कारण यह नहीं है कि मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ। 85, 86 या 87 के समय या 90 के दशक में भी मैं वहाँ पे 2-2 वर्षों तक रहा हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में उधर मेरा जाना नहीं हुआ है। तकरीबन 2 दशक हो गए, परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और जहाँ तक मणिपुर के बारे में बात है, वहाँ पर 2 महीने से इतना तो आपको अंदाजा होगा कि जबरदस्त भीषण आग लगा हुआ है। एक समुदाय दूसरे को मारने के लिए तैयार है, लड़ रहा है, मार रहा है, मर भी रहा है। हजारों विस्थापित हो गए हैं, पता नहीं कितने मारे गए हैं, दर्जनों या सैकड़ों में। एक समुदाय कुकी और दूसरे समुदाय मैती, और उसके साथ दूसरे भी हैं, नागालैंड के कुछ लोग हैं, रोहिंग्या यानी म्यांमार से कुछ लोग हैं, सीमित हैं लेकिन वो भी हैं, और बांग्लादेश के शायद ही हो, लेकिन यह परिस्थिति बनती है। हाल फिलहाल तक, कुछ वर्षों पहले तक कांग्रेस का वहाँ राज्य होता था। ऐसा नहीं कि उस समय की यह देन नहीं है, लेकिन अभी भाजपा की सरकार है वहाँ मणिपुर में, और केंद्र में तो खैर है ही है। और शुरू में ही मैं कहूँ कि यह मैं नहीं मानता कि यह संघर्ष, यह लड़ाई, एक दूसरे के खून का प्यासा होना, यह स्वाभाविक रूप से उठ खड़ा हुआ है 2 समुदायों के बीच में, केवल मात्र इसलिए कि एक समुदाय को कुछ आरक्षण की व्यवस्था मिली है जिनका विकास कम हुआ था तथाकथित रूप से, और दूसरे को जो पहले से था, यानी आदिवासी और गैर आदिवासी, यानी वो जो वैलीज में रहते थे, पहाड़ियों में रहते थे, और जो तथाकथित रूप से प्लेन में रहते थे मणिपुर के राजधानी के इर्द गिर्द। केवल इतने ही से इतना भड़क जाएगा यह मैं नहीं मानता। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ही नहीं, बल्कि राजनीतिज्ञों द्वारा, सरकार द्वारा, सत्ता द्वारा यह किया गया है। और मान भी लेता हूं कि यह सरकार ने नहीं किया है, तो यह 2 से 3 दिन के अंदर में राज्य सरकार की सिपाही और अर्धसैनिक बल है, केंद्र की सेना पूरी के पूरे भरे हुए, बाहर से भी आए, और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी है, यानी सैनिकों को विशेषाधिकार मिला हुआ है, पुलिस के काम करने उससे भी ज्यादा अधिकार मिला हुआ, बिना पूछे भी उनको पकड़ के अंदर कर सकते हैं। मारपीट तो चलता ही चलता है। हजारों की संख्या में इन लोगों ने जो मारा था पूरे मणिपुर आसपास के इलाकों में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1800 के आसपास करीब कि नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन सैनिकों ने ऐसा किया। हालांकि यह उस समय से चला आ रहा है जब कांग्रेस थी, लेकिन भाजपा सरकार ने कहा कि नहीं, इससे सैनिकों का मनोबल घटेगा। सैनिकों का मनोबल क्या हमारे अपने ही लोगों को मारने से बढ़ता है? और उसके जो दोषी हैं क्या उनको सजा देने से घटता है? कमाल की प्रजातंत्र है। खैर, पहला तो यह चीज है। दूसरा यह है कि आखिर उत्तर पूर्व राज्यों का, मणिपुर का विकास वैसा क्यों नहीं हुआ जैसे बाकी राज्यों का हुआ, जैसे गुजरात या महाराष्ट्र। और अभी एक जो नया नियम बना है कुछ समय पहले से, लुक ईस्ट, यानी हम पूरे उत्तर पूर्व की तरफ भी ध्यान देते हैं। किस लिए? यह बता दूं कि उधर धन संपदा भारी मात्रा में है, जिसका उपयोग अभी तक भारत के पूंजीपति वर्ग और बाहर के लोग भी नहीं कर पाए। धारा 370 ABCDEF जहां था लगा हुआ, वही है जो कश्मीर में था। इधर में उधर A है तो इधर D है, वगैरह वगैरह। उसको हटाने की तैयारी है। आर्म्ड फोर्सेस तो रहेंगे ही इस घटना के बाद से। उनका जो क्षेत्र था उसको भी बढ़ाया गया है कई समयों से। तीसरा यह है कि भारत स्वतंत्र होने के पहले अंग्रेजों ने कई कानून बना रखे थे भारतीयों के खिलाफ, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एक था, सेडिशन एक्ट यानी देशद्रोह का। सोचो,
बाहर के लोगों ने आके हमारे ऊपर लगा दिया कि हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे या संघर्ष करेंगे तो हम पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया जाएगा, और उसको और भी भयानक रूप से बना के हमारे साथियों को, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, छात्र हैं, जो इस सरकार का विरोध करते हैं, उनको उठाकर जेल में डाला जाए। कांग्रेस उसे नहीं खत्म किया, इस भारतीय संविधान में उसको रखा गया, और उसी का अगला उपयोग आज की भाजपा सरकार कर रही है। और भी ऐसे कई कानून हैं, इंपेरियलिस्ट लॉज, जिन्हें देश स्वतंत्र होते ही उसे खत्म कर देना चाहिए था। हमने बड़े प्यार से उन्हें अपनाया, हमने नहीं, हमारे सत्ताधारियों ने, उस समय के हमारे पूंजीपति वर्ग ने। और जो संविधान बना वो आपको मालूम है, उसका दुरुपयोग हो रहा है संविधान का, यह कहने मात्र से हम उसके खामियों को दरकिनार नहीं कर सकते। खैर, मणिपुर की जनता या पूरे उत्तर पूर्व की जनता, जिसमें मिजोरम भी है, मिजोरम में भारी मात्रा में नरसंहार हुए शुरू में ही देश स्वतंत्र होने के बाद। वैसे अभी बताऊं कि जहां तक मणिपुर की बात है, मणिपुर भी साथ साथ ही स्वतंत्र हुआ था, लेकिन भारत में 1950 के आसपास बना है, उसका हिस्सा बना, इसके पहले नहीं था, कुछ खास शर्तों पे। फिर कभी उसकी चर्चा या आपको ढूंढिएगा। और वहां के कुछ लोगों की मांग है, वैसे ही जैसे नागालैंड में मिजोरम की मांग थी कि भाई पहले हमसे पूछो कि हम तुम्हारे हिस्सा बनना भी चाहते हैं कि नहीं। पूरे विश्व भर में जहां तक राष्ट्रीयता का सवाल है, देश और देश के नाम पर अन्य जगहों को हमें अंदर लाया गया है और उस पर जबरदस्ती अत्याचार भी किया गया। केवल एक ही ऐसा हुआ यूएसएसआर, जहां की राजनीतिक रूप से और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उन्हें अंदर लाया भी गया, उन्हें बाहर भी जाने का हक मिला। कहने के लिए कुछ अन्य देशों में हुआ, लेकिन किस तरीके से हो रहा है, अंततः जो सूडान 2 भागों में बटा, सूडान और दक्षिणी सूडान में, फिर कभी। तो मणिपुर में इन 2 समुदायों की महिलाओं ने मिलकर, जो मेरा अगला इस पे सवाल उठता है, वो आपस से मिलजुल कर अपने पुरुषों को, अपने पतियों को, बच्चों को, भाइयों को जबरदस्ती अंदर पकड़ कर आ रही है कि तुम नहीं लड़ने जाओगे, एक दूसरे को नहीं मारने जाओगे, और पूरी कोशिश में है कि हमारा युद्ध ना हो। बार बार ऊपर से जहाज जा रहा है, कुछ कर नहीं सकते। आपने नाम सुना होगा इरोम शर्मिला का। दर्जन भर साल भर, करीब 12 वर्षों तक उन्होंने अनशन किया, अंततः उन्होंने छोड़ दिया। और उस समय उनका आंदोलन था कि हमारे औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो व्यभिचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मानी। ये औरतें बाहर निकली वीमेंस डिफेंस कमेटी वगैरह के नाम पे। ऐसा नहीं कि विभिन्न समुदायों के बीच में आपसी संघर्ष जो है सो स्वतः स्फूर्त से या खुद ब खुद पैदा हो, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे राज्यों में भी, भारत के अन्य राज्यों में भी हिंदू मुसलमानों का जो स्वाभाविक प्यार होता था, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का था, वह अभी तोड़ा गया है काफी हद तक। फिर भी उनके बीच में एक स्वाभाविक मजदूर होने के नाते, आम जनता होने के नाते, एक दूसरे के कष्ट में शामिल होने के नाते एक दूसरे की मदद करते थे। मुझे याद है सिवान छपरा में, वहां पे देखा था मैंने, जब मैं छोटा था, गया था, कि वहां पे मुसलमान औरतें छठ की पूजा करती थी, और जो मजार वगैरह होता था, हिंदू औरतें वहां जाके वहां सिंदूर लगाती थी। कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करता था। अब वो खत्म हो गया माहौल, तोड़ दिया सत्ताधारियों ने हमें आपस में टुकड़े टुकड़े करके। सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग यह पूंजीपति वर्ग है, जिनके अधीन यह राजनीतिक दल और बहुत सारे सांस्कृतिक धार्मिक दल काम करते हैं। खैर, मेरा अगला एक छोटा सा इस पर यह है कि आखिर हम करें तो क्या करें। बहुत सारे पॉइंट है, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम करें तो क्या करें। आर्मी हमारे साथ नहीं है, पुलिस हमारे खिलाफ है, प्रशासन तो है ही है, न्यायालय भी ध्वस्त ही है। 1-2 यदि आ जाते हैं तथाकथित रूप से हमारे पक्ष में, तो वो वहीं तक है कि व्यवस्था ना बदल सके। तो हम क्या करें। हम इतने हद तक मूर्खता के दलदल में गिर चुके हैं,
और अभी और गिरने की संभावना है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तथाकथित देश को बचाने के नाम पे तुम्हें एक पैसे का कुछ नहीं मिल रहा। और बचाने के लिए ये लोग किसको बचा रहे हैं? गॉड को बचा रहे हैं, पूंजीपति वर्ग को बचा रहे हैं, जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी है। तो हम कर भी सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस पे आज मैं बात नहीं करूंगा। संभव है तो आप टिप्पणी करें। यह केवल सवाल मणिपुर का नहीं है, 2 महीने से एक दूसरे को मार रहे हैं उसका नहीं है। सवाल पूरे भारत का है, पूरे विश्व का है। कहीं ना कहीं हम एक सूत्र से बंधे हुए हैं। हमारा दुश्मन वर्ग एक ही है, जबकि हम आपस में हमने दुश्मनी पाल रखी है। हम वैसे इतना चलते चलते जरूर बता दें कि हम मणिपुर या उत्तर पूर्व राज्यों के लोगों के साथ हैं, भारत के पूरे मजदूरों किसानों के साथ हैं। इनकलाब।